हेलो एवरीवन, आई एम प्रबलीन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। सो टुडेज टॉपिक इज वोकैबुलरी फॉर डेली यूज। तो ये वोकैबुलरी वर्ड्स आपको इंग्लिश सीखना बहुत ही ज्यादा आसान कर देगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो सबसे पहला वर्ड है रिश्तेदारी। रिश्तेदारी को इंग्लिश में कहते हैं किनशिप। किनशिप। फॉर एग्जाम्पल, मेरी उसके साथ गहरी रिश्तेदारी है। वी हैव अ क्लोज किनशिप। वी हैव अ क्लोज किनशिप। बगल में को इंग्लिश में कहती हैं बिसाइड। बिसाइड। फॉर एग्जाम्पल, मेरे बगल में बैठो। सिट बिसाइड मी। सिट बिसाइड मी। लेकिन आपको बिसाइड के साथ एस नहीं लगाना, क्योंकि अगर आप बिसाइड के साथ एस लगा दोगे तो वो बिसाइड बन जाएगा और इसका मतलब होता है के अलावा या फिर के अतिरिक्त। सो आपको हमेशा बिसाइड कहना है। नेक्स्ट है याद कराना। याद कराना को इंग्लिश में कहते हैं रिमाइंड। रिमाइंड। जैसे अगर आप किसी को कहना चाहते हो कि मुझे बाद में याद कराना, तो उसे आप इंग्लिश में कहोगे रिमाइंड मी लेटर। रिमाइंड मी लेटर। कोई आपको कुछ करने के लिए कह रहा है लेकिन आप उसे अभी नहीं करना चाहते, तो आप उस व्यक्ति को कहेंगे रिमाइंड मी लेटर, मतलब मुझे बाद में याद करवाना। नेक्स्ट, स्वीकार करना को इंग्लिश में कहते हैं एक्सेप्ट। एक्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल, उसने मेरी राय स्वीकार नहीं की। She didn't accepted my opinion. She didn't accepted my opinion. मतलब उसने मेरी राय स्वीकार नहीं की। कल्पना करना को इंग्लिश में कहते हैं imagine. Imagine. जब कोई चीज हो नहीं रही लेकिन हम सिर्फ कल्पना कर रहे हैं कि शायद ये चीज हो, तो उसके लिए आप इंग्लिश में वर्ड यूज करेंगे imagine. फॉर एग्जाम्पल, मैं सिर्फ कल्पना ही कर रही थी। I was just imagining. I was just imagining. नेक्स्ट वर्ड है फालतू। फालतू को इंग्लिश में कहते हैं unnecessary. unnecessary। जो चीज फालतू हो मतलब बेकार हो, उसके लिए आप इंग्लिश में यूज करोगे unnecessary। जैसे किसी चीज का फालतू में यूज करना मतलब जरूरत से ज्यादा यूज करना, तो उसके लिए आप यूज करोगे unnecessary। जैसे इलेक्ट्रिसिटी को बेकार में यूज करना मतलब जरूरत से ज्यादा, तो उसके लिए आप इंग्लिश वर्ड यूज करोगे unnecessary। नेक्स्ट वर्ड घमंडी। घमंडी को इंग्लिश में कहते हैं arrogant. arrogant। जो व्यक्ति घमंडी हो, जिसके अंदर बहुत ज्यादा घमंड हो, उस व्यक्ति के लिए आप वर्ड यूज करोगे arrogant. arrogant। जैसे वो बहुत घमंडी है। He is very arrogant. He is very arrogant. नजरअंदाज करना को इंग्लिश में कहते हैं इग्नोर। किसी चीज को नजरअंदाज करना, उसके लिए आप इंग्लिश में वर्ड यूज करेंगे इग्नोर। जैसे अगर आपने किसी चीज को देखा है लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि आपने उसे नहीं देखा, मतलब आपने उसे नजरअंदाज किया, तो उसके लिए आप यूज करोगे इग्नोर। नेक्स्ट वर्ड है उधार लेना। उधार लेना को इंग्लिश में कहते हैं बोरो। बोरो। किसी से पैसे उधार लेना, उसके लिए भी आप इंग्लिश में यूज करोगे बोरो। जैसे मैंने उससे 10 रुपए उधार लिए। I borrowed 10 rupees from him. I borrowed 10 rupees from him. नेक्स्ट वर्ड है खुशबू। खुशबू को इंग्लिश में कहते हैं अरोमा। अरोमा। फॉर एग्जाम्पल, किसी चीज की खुशबू बहुत ही अच्छी है, तो आप उसे इंग्लिश में कहोगे हाउ गुड इट्स अरोमा इज। हाउ गुड इट अरोमा इज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि मुझे आपके लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलती है। सो लेट्स कंटिन्यू। जिद्दी को इंग्लिश में कहते हैं स्टबर्न। स्टबर्न। जो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो, मतलब वो हर बात पर जिद करे, तो उसके लिए आप इंग्लिश में यूज करोगे स्टबर्न। जैसे वो लड़की बहुत ही ज्यादा जिद्दी है। That girl is very stubborn. That girl is very stubborn. तो stubborn वर्ड का यूज होता है किसी जिद्दी व्यक्ति के लिए। नेक्स्ट वर्ड है जीतना। जीतना को इंग्लिश में कहते हैं conquer. conquer। किसी चीज पर जीत हासिल करना, उसके लिए आप यूज करोगे conquer। जैसे राजा महाराजा अपने राज्य पर जीत हासिल करते हैं, तो उसके लिए आप यूज करोगे conquer। नेक्स्ट वर्ड है आराम करना। आराम करने के इंग्लिश में कहते हैं रिलैक्स।
रिलैक्स, जब आप बहुत ज्यादा थक जाते हो और फिर आपने आराम करना है तो उसे आप इंग्लिश में कहते हैं रिलैक्स। आई एम गोइंग टू रिलैक्स, मतलब मैं आराम करने जा रही हूँ। नेक्स्ट वर्ड है बर्बाद करना। बर्बाद करना को इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय, जो चीज पूरी तरह से खराब हो जाए उसे आप इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रॉय। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई पेंटिंग बनाई है और किसी से गलती से वहां पानी गिर गया तो आपकी पेंटिंग खराब हो गई, तो उसे आप इंग्लिश में कहेंगे डिस्ट्रॉय। तो आप उस व्यक्ति को कहेंगे यू डिस्ट्रॉयड माई पेंटिंग। नेक्स्ट वर्ड है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी को इंग्लिश में कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट वर्ड है थका हुआ। थका हुआ को इंग्लिश में कहते हैं एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड, जब आप बहुत ज्यादा थक जाते हैं तो उसके लिए आप वर्ड यूज करेंगे एग्जॉस्टेड। नेक्स्ट प्रशंसा। प्रशंसा को इंग्लिश में कहते हैं प्रेज। प्रेज, जब आपको कोई चीज बहुत ही अच्छी लगती है और आप उसकी प्रशंसा करते हैं तो उसे आप इंग्लिश में कहते हैं प्रेज। कोई चीज जो आपको बहुत ही अच्छी लगे। नेक्स्ट वर्ड हकीकत। हकीकत को इंग्लिश में कहते हैं रियलिटी। रियलिटी। नेक्स्ट वर्ड है मिठास। मिठास को इंग्लिश में कहते हैं स्वीटनेस। स्वीटनेस। नेक्स्ट वर्ड है दयालु। दयालु को इंग्लिश में कहते हैं काइंड। काइंड, कोई व्यक्ति जो बहुत ही दयालु है उसके लिए आप इंग्लिश में यूज करोगे काइंड। काइंड। नेक्स्ट वर्ड है कोमल। कोमल को इंग्लिश में कहते हैं टेंडर। टेंडर, जो चीज बहुत ही कोमल हो मतलब सॉफ्ट हो उसके लिए आप इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं टेंडर। नेक्स्ट वर्ड है बहुत मुश्किल से। बहुत मुश्किल से को इंग्लिश में कहते हैं वेरी रेयरली। वेरी रेयरली, जो चीज बहुत मुश्किल से हुई हो उसे आप इंग्लिश में कहते हैं वेरी रेयरली। जैसे कि मैंने ये प्रॉब्लम बहुत मुश्किल से सॉल्व की है। आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम वेरी रेयरली। आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम वेरी रेयरली। नेक्स्ट वर्ड है ध्यान रखना। इसे इंग्लिश में कहते हैं टेक केयर। टेक केयर, किसी व्यक्ति का ध्यान रखना या फिर किसी चीज का ध्यान रखना, उसके लिए आप यूज करोगे टेक केयर। नेक्स्ट वर्ड है खेद महसूस करना। खेद महसूस करना को इंग्लिश में कहते हैं फील सॉरी फॉर। फील सॉरी फॉर, जब आपसे कोई गलती हो जाए और आपको लगे कि इसमें वाकई मेरी गलती है तो आप उसे इंग्लिश में कहेंगे फील सॉरी फॉर। फील सॉरी फॉर। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इसके लिए खेद महसूस हो रहा है। आई फील सॉरी फॉर दैट। आई फील सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट वर्ड है शांति। शांति को इंग्लिश में कहते हैं कामनेस। शांति को इंग्लिश में कहते हैं कामनेस। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कीजिए एंड कमेंट करके भी जरूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।